हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स 1 का चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, और आज है उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हम लोग स्प्लिट करें तो इसके दो वर्ड्स बनते हैं। देखो, एक होता है ट्रिगोनो और दूसरा होता है मेट्री। तो यहां ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर। मतलब किसी ट्रायंगल के मेजरमेंट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में वही तो होता है, ट्रायंगल का मेजरमेंट। ट्रायंगल में हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं। देखो, सपोज आपको एक ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो इसकी अपोजिट साइड होगी ए, दिस इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, बेस बोल सकते हैं हम इसको, और इसकी दो साइड से दिस इज द साइड बी एंड दिस वन इज द साइड सी। तो इसमें तीन साइड्स होती है, 3 साइड्स, विच आर दैट साइड ए बी एंड सी, एंड 3 एंगल रहेंगे। सपोज दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। तो यहाँ पे 3 एंगल है, एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो 3 साइड्स मेजर करना एंड 3 एंगल्स को मेजर करना, ये मेजरमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। बट यहाँ पे जो ट्रायंगल हम लोग लेने वाले हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेने वाले हैं, ताकि आपको और भी मेजरमेंट इजी हो सके। कैसे, देखो, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो राइट होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री एंगल रहेगा। इसमें ये जो होता है इसको हम कहते हैं बेस, इसको कहा जाता है बेस, और इसी को कहा जाता है एडजेसेंट साइड। सपोज हमने ये एंगल थीटा लिया, ये एंगल आपको पता है, ये एंगल तो आपको पता है, मतलब आपको ये 2 ही एंगल्स का मेजरमेंट करना है। अगर इसमें से ये एंगल अगर आपको पता होगा, ये एंगल दिया होगा, तो इसका यूज करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कौन सा भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो कैसे, देखो, ये होगा बेस, इसी को कहा जाता है, ये एंगल को लगा के जो होती है दैट इज द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड ये ऑलरेडी आप लोगों ने 10th में स्टडी किया होगा। उसके बाद ये जो होती है इसकी, इस एंगल के अपोजिट, मतलब इसी को हम लोग कहेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, और यही रहेगी हाइट, हाइट रहेगी इस ट्रायंगल की। और ये जो होता है इसको कहा जाता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ओके, तो ऐसे 3 साइड्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल को, और एक एंगल हमने लिया है थीटा, तो उसमें से ये बेस दैट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड, एंड दिस इज द हाइपोटेनस। तो आप लोगों ने 10th में इसके टोटल 6 रेशो स्टडी किए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। पहला रेशो होता है दैट इज द साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टैंजेंट, चौथा होता है कोटैंजेंट, कोटैंजेंट, 5वां होता है सेकेंट, जिसी को हम लोग सेक भी बोलते हैं, और 6 नंबर का होता है कोसेकेंट। तो इससे टोटल 6 रेशोज हम लोगों ने स्टडी किए हैं ऑलरेडी, 10th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किए हैं। तो साइन को हम कहते हैं साइन, ऐसे शॉर्ट में, कॉस, इसको बोला जाता है टैन, इसको बोला जाता है कॉट, इसको बोला जाता है सेक, एंड दिस वन इज द कॉसेक। तो ऐसे टोटल 6 रेशोज होते हैं। तो ये 6 रेशोज के बारे में वापस मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, लेकिन पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में क्या यूज है। इसका एक एग्जाम्पल देके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसका यूज क्या है, देखो, अपनी डेली लाइफ में। सपोज कंसिडर करते हैं यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और आपके सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है, और आपको इस बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इसकी आपको हाइट मेजर करनी है। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ऊपर चढ़ो और फिर कोई टेप वगैरह लो और फिर हाइट मेजर करो। तो विदाउट एनी
मतलब वहां पे एक्चुअल में जाने के सिवाय आप लोग उसकी हाइट मेजर कर सकते हो। कैसे, देखो हम लोग ग्राउंड पे खड़े हैं और ये बिल्डिंग का बेस भी ग्राउंड पे है। अभी अगर हम यहाँ से एक लाइन मेजर कर दे ऐसी और यहाँ से एक लाइन मेजर कर दे ऐसी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट ना। यहाँ से हम लोग ऐसी लाइन मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ग्राउंड पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना बहुत सिंपल है हमारे लिए। यहाँ से एक पॉइंट लो, यहाँ तक का डिस्टेंस आपको इजीली मिल जाएगा। और कोई जो को भी आप टेलीस्कोप लगाओगे, तो टेलीस्कोप का यूज करके आप लोग इस एंगल को थीटा इजीली मेजर कर सकते हो। मतलब ऐसे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, राइट ना। और फोकस करने के बाद यहाँ का एंगल हमें पता लगेगा, यहाँ का एंगल हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। मतलब आपके पास अभी ये एंगल है और ये एडजेसेंट साइड है, तो इन दोनों का यूज करके आप लोग ये साइड मतलब अपोजिट साइड, ये राइट एंगल ट्रायंगल की आप लोग निकाल सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो ऐसे डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम बहुत सारे मेजरमेंट्स ले सकते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। तो इसी ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसमें 2 पार्ट है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है अगर आपने ठीक से अंडरस्टैंड किया, और अंडरस्टैंड करना ही होगा क्योंकि 12th का पूरा बेस है ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि सेकेंड पार्ट जो है 12th का मतलब मैथ्स 2, उसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है, जो कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, वो सभी फॉर्मूलेज को आपको 12th में भी यूज करना है। इसीलिए सभी फॉर्मूलेज की एक लिस्ट बना के उसकी परमानेंट एक नोटबुक बना लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। व्हाट इज मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्टली। तो बच्चों सबसे पहला जो आपका बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको हम देखते हैं। ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, बट वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है ABC, जिसमें ये एंगल होगा 90 डिग्री और ये एंगल आपको दिया है अक्यूट एंगल दैट इज थीटा लेस देन 90 डिग्री, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इसकी रहेगी अपोजिट साइड, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ये रहेगी, सॉरी अपोजिट नहीं, ये एडजेसेंट साइड रहेगी। ये रहेगी एडजेसेंट साइड, ये रहेगी अपोजिट साइड, एंड ये रहेगा हाइपोटेनस। ओके, अब देखते हैं। आपको सिर्फ 3 वर्ड याद रखने हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, हमेशा ये 3 वर्ड याद रखते जाओ, दैट इज सो, का एंड टोआ। ये 3 वर्ड अगर आप लर्न कर लोगे तो इससे आपको 6 रेशोज ऑटोमेटिकली लर्न होगी। सो, का, टोआ। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला रेशो। सबसे पहला रेशो अगर आपको पूछा तो आप तुरंत बोलोगे दैट इज साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो पहला वर्ड जो है वो साइन थीटा के लिए है। यहाँ पे SOH, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, O स्टैंड्स फॉर अपोजिट साइड। सो अपोजिट साइड डिवाइड बाय H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड कौन सी है इसकी, दैट इज BC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC डिवाइड बाय हाइपोटेनस कौन सा है, ये दैट इज AC, ठीक है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड लेंगे कॉस थीटा। तो सेकेंड वर्ड जो है वो कॉस थीटा के लिए है। A एंड H मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ एडजेसेंट साइड कौन सी है, दैट इज AB, थीटा की एडजेसेंट साइड दैट इज AB डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है, AC। थर्ड जो है टोआ, टोआ मतलब टैन थीटा हम लोग लेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा क्या है देखो, O स्टैंड्स फॉर अपोजिट साइड डिवाइड बाय A स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट साइड। So which one is the opposite side here? This is the BC and adjacent side is the AB. So BC divided by AB is the tan theta. बस ये 3 वर्ड आ गए, इससे अभी आगे के एंगल्स आपको ऑटोमेटिकली आएंगे। अब देखो नेक्स्ट एंगल कौन सा है, सेक थीटा। सेक थीटा, तो देखो सेक का अपोजिट मतलब ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। देखो S और C ऐसे अपोजिशन याद रखो, S के लिए C है और कोसेक जो है कोसेक थीटा वो होता है SC के लिए S, मतलब दोनों अपोजिट होंगे।
तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। अगर यहाँ पे एस है तो यहाँ पे सी आना चाहिए, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे एस आना चाहिए, ऐसे याद रखो। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। क्या है यहाँ पे एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे उल्टा आएगा, हाइपोटेनस डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, दैट इज एसी, तो एसी डिवाइड बाय एबी। सिमिलरली कोसेक का क्या आएगा, हाइपोटेनस डिवाइड बाय अपोजिट साइड, हाइपोटेनस डिवाइड बाय अपोजिट साइड। तो इसकी हाइपोटेनस क्या है, दैट इज एसी डिवाइड बाय अपोजिट साइड क्या है, बीसी। अब आया लास्ट वाला, दैट इज 6 नंबर का, वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा का, मतलब 1 डिवाइड बाय टैन थीटा। तो इसका अपोजिट रहेगा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड। नोट्स लिखते जाओ, रनिंग नोट्स निकालो, जो मैं बता रही हूँ सबको नोट डाउन करते जाओ। तो एडजेसेंट साइड है इसकी ए बी डिवाइड बाय बी सी, ठीक है। तो टोटल ये 6 रेशोज के ऊपर पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। अगर ये बेसिक अगर आपको आ गया तो आगे के बहुत सारे फॉर्मूलेज आपके इजीली लर्न होंगे। ये बेस है, ये आपको मैथ्स में यूज करना है, फिजिक्स में यूज करना है, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल जहां पे आएंगे वहां पे आपको यूज करना है, ठीक है। तो सब याद रखो, जो फॉर्मूलेज में बताते जाऊंगी उनका एक सेपरेट चार्ट बना के अपने रूम में लगा दो और डेली उसको लर्न करते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। तो सबसे पहले यूनिट सर्कल क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज हमने एक सर्कल लिया, उस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 होनी चाहिए, r इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसा एक सर्कल हमने लिया, उस सर्कल के हमने 2 एक्सिस बनाए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के वहां पे हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर जो है वो रहेगा और इसकी रेडियस क्या रहेगी, 1 रहेगी। यहां पे एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया इस सर्कल के ऊपर, दैट इज द पॉइंट P। सपोज ये पॉइंट P मैंने कंसीडर किया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो दिस इज एक्स वाई। आपको पता है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, यहां से इसका ये x कोऑर्डिनेट रहेगा और यहां से अगर हम ले तो ये इसका y कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो पॉइंट P के 2 कोऑर्डिनेट्स लिए हमने, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो यहां से देखो ये पॉइंट P से मैंने एक टर्मिनल रे लिया ऐसा, ओके। तो ये होगी लेंथ OP। ये लेंथ OP आपकी क्या रहेगी, दैट इज नथिंग बट द r इज व्हाट, r इज द यूनिट रेडियस, राइट ना। सो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, सपोज मैंने यहाँ पे OX के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और उसको हमने नाम दिया यहाँ पे M। ये होगी PM विच इज परपेंडिकुलर टू OX, ओके। सो दिस वन इज द परपेंडिकुलर। और यहाँ पे ये जो एंगल है इसको भी हम टर्मिनल रे, हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में स्टडी किया ना, दिस इज द टर्मिनल रे। तो ये एंगल हमने लिया थीटा विद द एक्स एक्सिस, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो अभी मुझे बताओ ये लेंथ कितनी होगी, PM। यहां से देखो, यहां से हम परपेंडिकुलर डाल दें यहाँ पे, तो ये लेंथ कितनी रहेगी, दिस इज y, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, तो ये लेंथ कितनी होगी y, तो ये कितनी होगी y। सो दिस वन इज y। सिमिलरली ये कितनी होगी, ये कितना लिया है हमने x, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पे है तो ये कितनी रहेगी, x रहेगी। समझ में आया, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, उसकी ये लेंथ कितनी है, x है, और ये लेंथ कितनी है, y है, क्योंकि ये एक y एक्सिस को पैरेलल और ये x एक्सिस को पैरेलल। तो यहाँ पे x एंड y, क्योंकि हमने इसके कोऑर्डिनेट x एंड y लिए हैं। अब देखो इसका यूज करके हम लोग साइन के सभी फंक्शंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या है, हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ दिस 2 साइड स्क्वायर, राइट ना। मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यहाँ पे r क्या है, 1। यूनिट सर्कल लिया है तो r क्या है, यहाँ पे 1 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 स्क्वायर। सो दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
राइट, एम आई क्लियर? देन वी डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज फॉलोज। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। r इज इक्वल टू 1 है, यूनिट सर्कल है, इतना बस आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू सो मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे थीटा ये है, इसकी अपोजिट साइड क्या है? y डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या आ रहा है यहाँ पे? r, तो y डिवाइड बाय r। लेकिन अपना r क्या है? यूनिट सर्कल है, तो अपना r है 1, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? y आएगा। सिमिलरली हम लोग ले सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा सो का मतलब एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कितनी आ रही है इसकी? x, और हाइपोटेनस कितना आ रहा है? r। सो एडजेसेंट साइड x डिवाइड बाय r, दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। आफ्टर दैट tan theta, third one is the TOA, tan theta. So tan theta is equal to adjacent TOA, opposite side divided by adjacent side. So y divided by x. So tan theta क्या आएगा? y divided by x. इसमें हम लोग 1 नहीं डाल सकते। Similarly अभी हम निकालेंगे फोर्थ वन इज द sec theta. sec theta is equal to क्या होता है? 1 डिवाइड बाय cos theta होता है, मतलब ये क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय x आएगा, राइट, क्योंकि cos theta कितना है? x, तो यहाँ 1 डिवाइड बाय cos थीटा मतलब x आएगा। फिफ्थ वन इधर लिखती हूँ। फिफ्थ वन क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डिवाइड बाय साइन थीटा होता है। 1 डिवाइड बाय साइन थीटा क्या है यहाँ पे? y, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय y। एंड सिक्स वन इज द कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है 1 डिवाइड बाय टैन थीटा। टैन थीटा क्या है? y डिवाइड बाय x, और रेसिप्रोकल ऑफ दिस x डिवाइड बाय y। ऐसे सभी फंक्शंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे जो x होता है ये डिवाइड बाय x है, तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको डालनी है, x शुड नॉट इक्वल टू 0। x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर डिवाइड बाय 0 लिया तो ये अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा, राइट ना। डिवाइड बाय 0 हम कभी लेते नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू आती है, सो इट इज अनडिफाइंड फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी डिवाइड बाय x है, तो x शुड नॉट इक्वल टू 0 हियर ऑल्सो। हियर y शुड नॉट इक्वल टू 0 and here y should not equal to 0. This condition should be applied here while writing the cosec, cot, tan and sec function. Understand everybody? तो ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। ये सभी पॉइंट्स, सभी रेशियोज याद रखो, क्योंकि आगे जाके एक्सरसाइज में हम लोग इसको यूटिलाइज करने वाले हैं। यू शुड नो दिस, बट दिस इज फॉर द यूनिट सर्कल ओनली whose radius is 1 here. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। देखो अभी हमने देखा कि x एंड y क्या होता है। अभी हमने देखा कि x एंड y क्या होता है। x होता है cos थीटा एंड y क्या होता है? sin थीटा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू होता है cos थीटा, क्योंकि अभी हमने उनके रेशियोज देखे। एंड y इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज साइन थीटा। y इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये दो फंक्शंस हमने देखे। इसका मतलब p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? p ऑफ cos थीटा एंड साइन थीटा आएगा, राइट ना। और इसका यूज करके हम लोग डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या साइन आएंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं वही यूनिट सर्कल। कंसीडर करते हैं पॉइंट P अभी इनिशियली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ये रे यहाँ पे है, तो x एंड y। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y डैश है एंड यहाँ पे x डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइड क्या होती है? पॉजिटिव, ये साइड निगेटिव होती है। सिमिलरली y की ये साइड पॉजिटिव होती है, ये साइड निगेटिव होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर P पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर P पॉइंट है तो क्या आएगा? देखो पहला क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? दिस इज अगेन मैं निकालती हूँ यहाँ पे y, ये x और ये थीटा। तो साइन थीटा, सो मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड ये तो 1 ही है। अपोजिट साइड क्या है? y। y क्या है? पॉजिटिव, मतलब ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सेकेंड कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है?
दैट इज एडजेसेंट साइड, मतलब x डिवाइड बाय 1, मतलब ये x होता है, तो x क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। सिमिलरली थर्ड क्या है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टोआ, मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, मतलब y डिवाइड बाय x इज इक्वल टू ये भी पॉजिटिव, नीचे का भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब tan थीटा भी क्या है पॉजिटिव है। फोर्थ क्या है, अभी ये सब तीनों पॉजिटिव, ये तीन मेन है, अगर ये तीनों पॉजिटिव है, अभी इन तीनों के ऊपर आगे के तीन फंक्शंस डिपेंड है, मतलब नेक्स्ट क्या है सेक थीटा, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो ये भी क्या रहेगा 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा भी क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 1 डिवाइड बाय कॉस रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। 5 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 डिवाइड बाय साइन, अगर साइन पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली 6 इज कॉट थीटा, अगर 1 डिवाइड बाय टैन थीटा पॉजिटिव है, 1 डिवाइड बाय टैन थीटा होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं, चारों के देख लेते हैं, अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन पॉजिटिव रहेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर P अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। इसके लिए हम एक टेबल ही बना लेते हैं तो उसको आपको पता चलेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें 3 ही फंक्शन लेने की जरूरत है, 3 अगर आपको आए तो बाकी के 3 ऑटोमेटिकली आएंगे। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लेते हैं साइन थीटा, यहाँ लेते हैं कॉस थीटा और यहाँ लेते हैं टैन थीटा। तो ये तीनों की साइन जो रहेगी वो आगे का फंक्शन जो रहेगा उसकी साइन रहेगी। तो अभी हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सभी क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये पॉइंट कहाँ पे अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा देखो, यहाँ पे x जो है वो निगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, x निगेटिव एंड y पॉजिटिव। देखते हैं तो पहला कौन सा होता है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है y, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है y मतलब क्या अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसकी अपोजिट साइड y है तो साइन थीटा y है, y यहाँ पॉजिटिव है तो साइन थीटा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है। सेकेंड देखते हैं, इसके लिए ट्रिक है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली ट्रिक मत अप्लाई किया करो, आपको पता भी होना चाहिए वो क्यों पॉजिटिव है क्यों निगेटिव है। सेकेंड होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है एक्स क्या है निगेटिव। इसका मतलब देखो कोसेक के ऊपर कौन डिपेंड है सेक, तो सेक भी क्या होगा थर्ड टैन होता है, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं सेक क्या होता है, अगर ये निगेटिव है तो सेक थीटा भी क्या रहेगा निगेटिव रहेगा। ओके, टैन थीटा क्या रहेगा, एक भी निगेटिव रहा y डिवाइड बाय एक्स, एक निगेटिव है मतलब टैन थीटा भी निगेटिव रहेगा। टैन थीटा निगेटिव है, इसका मतलब नेक्स्ट कौन सा है कॉसेक, कोसेक क्या रहेगा यहाँ पे कोसेक थीटा भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव। उसके बाद 6 क्या है कॉट क्या रहेगा निगेटिव। देखो इसका मतलब क्या, इन तीनों पे देखो, तीनों में से सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव है, बाकी दोनों क्या है निगेटिव, मतलब ये निगेटिव। अगर ये निगेटिव है तो बाकी सभी निगेटिव रहेंगे, बस साइन थीटा के ऊपर कोसेक डिपेंड है इसलिए वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे आएगा P क्या रहेगा x निगेटिव y निगेटिव, दोनों भी निगेटिव है, x भी निगेटिव माइनस x माइनस y दोनों भी निगेटिव है, मतलब ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव, बस टैन थीटा यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव और उसकी वजह से ये पॉजिटिव रहेगा, राइट ना। बाकी सभी फंक्शंस क्या रहेंगे निगेटिव रहेंगे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें बस टैन थीटा पॉजिटिव मिलता है, बाकी सभी क्या मिलते हैं निगेटिव मिलते हैं। अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है बट y निगेटिव है, y माइनस y है। इसका मतलब देखो साइन थीटा निगेटिव रहेगा, x पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा यहाँ पे कॉस चाहिए ना, मैंने कोसेक लिख दिया, ये कॉस थीटा पॉजिटिव है,
tan थीटा निगेटिव ही आएगा, बस cos के ऊपर कौन डिपेंड है, sec, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी क्या रहेंगे यहाँ पे निगेटिव रहेंगे। मतलब यहाँ पे बस cos थीटा पॉजिटिव है, बाकी सभी क्या है निगेटिव है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन रहेगा, डिपेंड्स ऑन x एंड y। ओके, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ। देखो, इसके लिए आपको एक सेंटेंस याद कर लेना है। सेंटेंस देखो क्या है, वो अगर आपको याद रहेगा तो उसकी वजह से आपको सब कुछ याद रहेगा। ऑल सिल्वर टी कप्स, ये आपको याद रखना है। ऑल सिल्वर टी कप्स, 4 वर्ड है, ऐसे समझ लो, ऑल सिल्वर टी कप्स। ओके, अब देखो इसमें ऑल पहला क्वाड्रेंट, इसमें एस लेना है सेकेंड क्वाड्रेंट, टी लेना है थर्ड क्वाड्रेंट, कप्स का सी लेना है फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव है तो बाकी सभी क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। सिल्वर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट के लिए, ये सेकेंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिल्वर का एस, एस मतलब साइन, ओनली साइन पॉजिटिव, रिमेनिंग निगेटिव, एंड साइन पॉजिटिव उसकी वजह से कोसेक पॉजिटिव। ओके, ऑल सिल्वर टी, टी क्या मतलब टी, टी मतलब टैन थीटा, इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टैन थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल निगेटिव। एंड कप्स का सी, सी मतलब कॉस, कॉस थीटा पॉजिटिव, एंड उसकी वजह से सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ऑल सिल्वर टी कप्स। ओके, यहाँ ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसे आपको याद रखना है। समझ में आया? ये सिंपल ट्रिक है, इससे इतना बड़ा टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस ये 4 वर्ड्स याद रखो, ऑल सिल्वर टी कप्स। देखो 2 ट्रिक्स बताए मैंने, सो का टोआ, ये 3 वर्ड याद रखो, उसके ऊपर से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद रहेंगे, और ऑल सिल्वर टी कप्स, ये 4 वर्ड याद रखो, उससे चारों क्वाड्रेंट के साइन आपको समझ में आएंगे। ये आपको 11th 12th के हर एक टॉपिक में आपको लर्न याद रखना है, हर एक टॉपिक में यूटिलाइज करना है। फिजिक्स में भी बहुत जगह पे ये यूज करना है, इसलिए इसको याद रखो, ठीक है। तो बच्चों, आज मैंने बहुत सारा टॉपिक कवर किया है, इतना मतलब इंट्रोडक्शन में इतना सफिशिएंट है। आगे का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स, सम एंगल्स, जैसे कि हमने देखा है 0 डिग्री 30 डिग्री। उसके लिए मैं पाम ट्रिक होती है, पहले एंगल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद में पाम ट्रिक आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। बट वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का पहला ही क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी दिया है इंट्रोडक्शन पार्ट में कैसे निकालना है, और डायरेक्टली एक्सरसाइज में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो निगेटिव एंगल का एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे फाइंड करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, एंड पॉजिटिव एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे फाइंड करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, आप एंगल एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे पहला ही टॉपिक हमने एंगल्स का लिया है, तो वो सभी देखो आप लोग, तभी ये टॉपिक को हाथ लगाओ। तो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पार्ट उसमें जो हमने यूज किया है वो बहुत सारा पार्ट यहाँ पे भी यूज हुआ है, ठीक है, जो पढ़ा है हमने वो। तो आज मैं यहीं पे रुकती हूँ, पढ़ाई करते रहो, जितना मैंने बताया सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक बार रिवाइज करो। 10th में और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे उनको भी देखो, जरा रिवाइज करो। आगे बेसिक, जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी वहां पे मैं बताती ही जाऊंगी, बट आप भी थोड़ा बहुत रिवाइज करके रखो, ठीक है। तो ये जो आज मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। आज मैं यहीं पे रुकती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। कल से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलाइड एंगल्स। तो बच्चों, अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन क्या है देखो। टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड इफ द सम और डिफरेंस ऑफ देयर मेजर्स इज आइदर 0 और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। इसका मतलब क्या कि सपोज कोई एंगल आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 690, साइन 690 ये एंगल आपको दिया है। तो ये साइन 690, एक तो इसकी सम जो रहेगी, सम और डिफरेंस ऑफ देयर मेजर्स आइदर 0 रहेगा, नहीं तो वो एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। इसका मतलब सपोज मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया 720 - 30,
तो ये 720 क्या रहेगा, 720 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 360 में। तो ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, मतलब पाई के एंगल को इंटीग्रल मल्टीपल है। एंड देन -30, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 पाई -30, राइट ना। सो ये एंगल्स कैसे होंगे, देखो, एक तो π/2 प्लस थीटा होगा, नहीं तो π/2 माइनस थीटा होगा, नहीं तो पाई प्लस थीटा होगा, प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, नहीं तो 2 पाई प्लस माइनस थीटा, नहीं तो 3π/2 प्लस माइनस थीटा। तो ऐसे जो एंगल्स हमें मिलेंगे इंटीग्रल मल्टीपल, उनका जो सम और डिफरेंस है वो एक तो 0 मिलेगा, नहीं तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 मिलेगा। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल्स बोलते हैं। डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने डेफिनेशन बताई। इसका जो टेबल मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टेबल आपको हर जगह पे यूज करना है आगे जाके, 11th 12th दोनों में यूज करना है, एज वेल एज फिजिक्स में भी उसका बहुत ज्यादा यूज है। मतलब जहां पे ट्रिग्नोमेट्री आएगा वहां पे उसका यूज करना ही है, ठीक है। फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी हम लोग वो टेबल का अलाइड एंगल्स का यूज करते हैं, तो इसलिए वो टेबल हमेशा याद रखो। आप रटो मत, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, वो ट्रिक से याद रखो तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो पहले वो टेबल लेते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो, मैं आपको अलाइड एंगल्स का टेबल बताने वाली हूँ। आपके नोट्स में, बुक में भी ये टेबल दिया है, आप लोग वहां पे भी देख सकते हैं। तो ये टेबल लर्न करने के लिए, वो बहुत बड़ा टेबल है, इसको लर्न करना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो आगे जाके आपको कभी भी ये अलाइड एंगल टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए देखो, हमने एक सर्कल लर्न किया था, आपको याद होगा, तो सर्कल के मेथड से हम लोग उसको लर्न करेंगे। तो ये सर्कल में हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए थे, याद होगा आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। उसके बाद यहां से वो एंगल जब यहाँ पे जाएगा दैट इज 90 का मतलब होता है π/2, रेडियन में ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे आने वाले एंगल्स रेडियन में ही रहेंगे। तो ये आएगा π/2, उसके बाद ये आएगा पाई, ये आएगा 3π/2, वापिस यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई मतलब 360। तो यहाँ पे 2 एंगल्स हमें मिलेंगे, 0 एंड 2 पाई। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे बस साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन से रिलेटेड कौन है, कोसेक, वो ऑल सिल्वर टी कप्स। तो यहाँ टी मतलब टैन पॉजिटिव रहेगा और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। ये ट्रिक आपको याद रखनी ही होंगी। उसके बाद टी कप्स, कप्स मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव रहेगा, उसके साथ सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, एंड देन उसका साइन क्या रहेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद एक बात आपको याद रखनी है, अगर एंगल 0 है या 2 पाई है तो वहां पे नो चेंज रहेगा। नो चेंज मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे नो चेंज याद रखो। मतलब पाई भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, नो चेंज। एंड जहां पे 90 एंड 270 आएगा वहां पे चेंज करना है एंगल को। चेंज मतलब क्या बताती हूँ, क्या चेंज करना है एग्जैक्टली। जहां पे 0, 2 पाई एंड पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल्स है वो रहेंगे, तो यहाँ नो चेंज, और वर्टिकल लाइन पे जो एंगल्स है वहां पे चेंज करना है। क्या चेंज करना है, साइन को हम लोग कॉस में चेंज करेंगे, ओके, टैन को हम लोग कॉट में चेंज करेंगे, सेक को कोसेक में चेंज करेंगे। ऐसे हमें चेंज करना है, साइन को कॉस में, टैन को कॉट में, सेक को कोसेक में चेंज करना है, ठीक है। तो 2 बातें आपको यहाँ पे करनी है। सबसे पहले देखो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड के फोर्थ में, देन उसका साइन, ओके, साइन एंड देन चेंज है कि नो चेंज है। चेंज कब होगा, जब 0, 2 पाई रहेगा या पाई रहेगा, एंड नो चेंज कब रहेगा, जब π/2 या 3π/2 रहेगा। एग्जाम्पल देके बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो क्या रहेंगे,
एक तो 0 माइनस थीटा यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे पहला एंगल जो है वो माइनस थीटा का मतलब होता है 0 माइनस थीटा, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, 0 माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट एंगल है π/2 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर π/2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे एंगल हमें मिल सकते हैं प्लस थीटा। ओके, थर्ड π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा हो गया। अब पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, मतलब थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। ठीक है, उसके बाद 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 ऐसे एंगल्स हो सकते हैं, माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, या फिर यहाँ पे 2π आया अभी, 2π माइनस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट, 2π प्लस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट, 2π माइनस थीटा या 2π प्लस थीटा। ठीक है, ऐसे अभी हम लोग एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहला एंगल हम लोग लेते हैं साइन थीटा का। तो यहाँ पे साइन थीटा, तो सबसे पहले देखो माइनस थीटा के लिए हमें निकालना है। माइनस थीटा यानी मैंने क्या बोला आपको, माइनस थीटा का मतलब होता है 0 माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 के पीछे, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव है, बस कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, साइन क्या है, निगेटिव। तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा, निगेटिव। ठीक है, साइन निगेटिव लिखा। उसके बाद 0 डिग्री के लिए चेंज है कि नो चेंज है, 0 डिग्री के लिए क्या है, नो चेंज। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए क्या है, नो चेंज। इसका मतलब साइन थीटा का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। समझ में आया? देखो माइनस थीटा के लिए क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है, बस कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, इसलिए हमने निगेटिव साइन लिखा। एंड साइन थीटा 0 के लिए नो चेंज है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, तो यहाँ पे हमने साइन थीटा का साइन थीटा ही रखा। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट π/2 माइनस थीटा। π/2 की तरफ जाओ, π/2 माइनस थीटा मतलब पीछे, पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन थीटा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। π/2 माइनस थीटा है, π/2 के लिए क्या है, चेंज, π/2 के लिए चेंज, मतलब साइन का क्या बनेगा, चेंज में साइन थीटा का कॉस थीटा बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा। तो जहां पे भी साइन π/2 माइनस थीटा आएगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। तो थीटा की जगह पे कुछ भी एंगल हो सकता है, तो वहां पे साइन थीटा को आप चेंज करके प्लस लिखोगे एंड कॉस थीटा लिखोगे। ये दिमाग में ये जो इमेज है उसको फिट कर लो, ताकि आपको लर्न करने की, टेबल लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आते हैं, मैं एक आपको निकाल के दिखाऊंगी, बाकी सभी आपको खुद सॉल्व करने हैं। उसके बाद आता है साइन थीटा π/2 प्लस थीटा के लिए देखते हैं। π/2 प्लस थीटा कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, तो ये साइन है मतलब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव है, π/2 के लिए चेंज है, मतलब ये क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव। पाई प्लस माइनस थीटा ना, तो पाई, अभी पाई का देखना है, पाई के लिए क्या है, नो चेंज, मतलब प्लस साइन थीटा एज इट इज रहेगा। देन पाई प्लस थीटा कहाँ पे आ गया, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई के बाद प्लस, मतलब कुछ तो भी एंगल रहेगा उसके बाद, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बस tan एंड cot पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, तो ये निगेटिव आएगा। लेकिन पाई नो चेंज है, इसका मतलब ये माइनस साइन थीटा रहेगा। उसके बाद 3π/2 माइनस थीटा कहाँ पे आया, वापिस थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव, मतलब ये निगेटिव आएगा। एंड 3π/2 के लिए क्या करना है, चेंज, मतलब ये क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। 3π/2 प्लस थीटा यहाँ पे निगेटिव है एंड चेंज करना है, मतलब कॉस थीटा आएगा।
2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 2 पाई है माइनस, माइनस मतलब पीछे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव मतलब ये निगेटिव, और 2 पाई के लिए नो चेंज मतलब साइन थीटा ही रहेगा। ओके, 2 पाई प्लस थीटा ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, नो चेंज तो साइन थीटा रहेगा। समझ में आया? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और एक सॉल्व करके दिखाओ। चलो लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए पहले माइनस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप उसकी तरफ देखो ही मत, आपको देखना है तो देखो, मैं डायरेक्टली करती हूँ। देखो माइनस थीटा कहाँ पे, 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 आता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। पहले क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स, कॉस पॉजिटिव है मतलब ये रहेगा पॉजिटिव। ये आता है हॉरिजॉन्टल नो चेंज मतलब ये आएगा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव तो कॉस भी पॉजिटिव। पाई बाय 2 के लिए आता है चेंज, क्योंकि वो वर्टिकल लाइन पे है, चेंज मतलब कॉस का बनेगा साइन थीटा। उसके बाद पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब आता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर मतलब साइन थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव तो ये भी रहेगा निगेटिव। पाई बाय 2 है चेंज मतलब ये आएगा साइन थीटा। कॉस का साइन बनता है, साइन का कॉस बनता है। उसके बाद है पाई माइनस थीटा आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, सिर्फ साइन पॉजिटिव एंड कोसेक पॉजिटिव। पाई है वर्टिकल लाइन पे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज मतलब ये रहेगा कॉस थीटा। पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव। कॉस थीटा है, पाई के लिए नो चेंज तो ये आएगा कॉस थीटा। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा ये आता है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 कहाँ पे आता है, वर्टिकल लाइन पे चेंज मतलब ये बनेगा साइन थीटा। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा वो आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बस पॉजिटिव होता है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 2 के लिए वर्टिकल लाइन, वहां पे चेंज मतलब ये करना है साइन थीटा। 2 पाई माइनस थीटा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां पे कॉस है पॉजिटिव, 2 पाई के लिए नो चेंज तो कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा। 2 पाई प्लस थीटा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव एंड कॉस थीटा के लिए नो चेंज, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब साइन थीटा एंड कॉस थीटा जैसे हमने निकाले वैसे ही आप लोग टैन थीटा का एंड कॉट थीटा का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, बट ये टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वो एक सिंगल एंगल ही पूछते हैं, इतने बड़े एंगल्स थोड़ी ना पूछेंगे, तो टेबल मत लर्न करो, टेबल आपको पूछेंगे ही नहीं। आपको एक सिंगल एंगल के बारे में बात करनी है, तो वो सिंगल एंगल के लिए यही लर्न करो। तुरंत उन्होंने पूछा कॉस कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू वॉट, आपको लिखना है कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और पाई बाय 2 वर्टिकल लाइन पे है मतलब चेंज, कोसेक का क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा। ठीक है, समझ में आए? ऐसे तुरंत कौन सा भी एंगल पूछेंगे तो ये ट्रिक याद रखो, टेबल लर्न मत करो, टेबल लर्न करके कुछ नहीं होने वाला। रटोगे तो 100% भूलोगे, प्लस था कि माइनस था, साइन था कि कॉस था, सेक था कि कोसेक, ये डेफिनेटली होगा। तो बेटर वे ये जो सर्कल ट्रिक है उसको याद रखो, उससे आपको तुरंत आएगा। 2-3 एग्जाम्पल देके मैं बता सकती हूँ आपको। ये टेबल जो है आपके बुक में दिया है, ये ट्रिक बताने के लिए मैंने बस साइन एंड कॉस का निकाल के देखा। पॉज करके आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का खुद सॉल्व करो, और नहीं आता है तो फिर मुझे बताओ, मैं वापस आपको कोई तो भी एक फंक्शन निकाल के बताऊंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी टेबल की मैंने इमेज पुट की है, तो वो इमेज में सभी साइन कॉस टैन कॉट कोसेक एंड सेक, वो आपने मैंने जो ट्रिक बताई है उसका यूज करके वो खुद टेबल बना के देखो।
अगर नहीं आता है तो फिर मुझे बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बट ये टेबल को रटो मत, रट के कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रही हूँ, बस उसको लर्न करो, ठीक है।